चलिए नमस्कार दोस्तों। अब हम हिस्ट्री में 1857 की क्रांति का 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति कब हुई थी? हुआ कब था? 10 मई 1857। डेट के साथ इसको याद रखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का अफवाह था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगा हुआ है। 1857 क्रांति का तत्कालीन गवर्नर पूछा जाता है क्वेश्चन कि उस टाइम गवर्नर कौन था? तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन गवर्नर हो गया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? रानी विक्टोरिया। 1857 की क्रांति का नारा क्या था? इसमें नारा भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। तो इसमें नारा था देश से अंग्रेज को बाहर करो। क्या था? देश से अंग्रेज को बाहर करो। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कौन? मंगल पांडे कौन थे? तो बैरकपुर के सैनिक जिन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था। जब बैरकपुर के कौन थे? सैनिक थे और सबसे पहले विद्रोह मंगल पांडे ने ही किया था। 1857 की क्रांति में जो है मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? कब पूछा जाता है? तो याद रखना है कि 29 मार्च 1857 को किया है। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो इसे फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। 8 अप्रैल 1857। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? कहाँ था मुख्य केंद्र? एक दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था और बरेली था और साथ ही ग्वालियर था। तो याद रखेंगे कहाँ? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और ग्वालियर। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पूछा जाता है कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और अलग अलग जगह पर नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली के लिए याद रखना है बहादुर शाह जफर। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और इन्हीं को मुखिया भी बनाया गया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाता है कानपुर से नाना साहेब ने किए थे। तो झांसी से विद्रोह तब किसने किया था? तो झांसी मतलब लक्ष्मीबाई। ध्यान रखना है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ इन बेगम हजरत महल ने किया था। क्या याद रखना है? लखनऊ बेगम हजरत महल। देखिए याद करने का अलग अलग जुगाड़ भी होता है। डायरेक्ट आप रट सकते हैं कि लखनऊ हजरत महल, लखनऊ बेगम हजरत महल, इस तरह भी याद रख सकते हैं और जैसे जैसे हम समझा देते हैं उसके बाद आप याद कर सकते हैं। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। तो बिहार में एक जगह है आरा, वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। आरा से नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ किसने सहयोग दिया था? ग्वालियर से कौन? रानी लक्ष्मीबाई जब कर रहे थे तो सहयोग कौन दिया था? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे सहयोग किए थे वहाँ। तात्या टोपे कब पकड़ा गया? 1857 की विद्रोह करते समय तात्या टोपे
पकड़ा गया। तो कब पकड़ा गया? 1859 में पकड़ लिया उसको अंग्रेजों ने, 1859 में पकड़ लिया। तात्या टोपे कहाँ फांसी दी गई? पकड़ तो लिया 1859 में, फांसी कहाँ दिया? शिवपुरी में फांसी दिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में पकड़ा कब? 1859 को। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन इसमें उद्देश्य क्या था कि 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य था। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। चलिए तो अगला देखते हैं 22 नंबर, लोग 22 पे आ चुके हैं। बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? इसे पकड़ लिया और कैद कर लिया। कहाँ? तो रंगून जो अभी कहाँ है? म्यांमार में है। तो रंगून में इसे कैद कर लिया गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1862। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था? पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 18 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था? 18 जून 1858 को। नाना साहब का वास्तविक नाम, क्या गजब है, नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था। क्या था? धुंधु पंत। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में। यानी वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गया था? 1858 में। 1857 की क्रांति कितने समय तक चली? यानी कितने समय, कब तक चला? 1 वर्ष लगभग। कितना? 1 वर्ष। 1857 से लेकर 1858 तक चला था। ब्रिटिश सेना में विद्रोही सैनिकों को क्या कहा जाता है? तो सिपाही कहा जाता है। ब्रिटिश सेना में विद्रोही सैनिकों को क्या कहा जाता है? सिपाही कहा जाता है। क्रांति की असफलता, क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? संगठन में कमी था, नेतृत्वकर्ता में भी कमी था, ये सब क्या था? इसके का मुख्य कारण है कमी का, असफल होने का मुख्य कारण है, बहुत सारी कमियां थी। 1857 की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण घटना दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा। क्या किया था? दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। कहता है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन में नया परिवर्तन हो गया। बिल्कुल हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और यहाँ से क्या किया? क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया। कंपनी के शासन के स्थान पर किसका शासन आया? तो बात वही है कि ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन आ गया, जिसे हम क्राउन रूल कहते हैं, महारानी का शासन। सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन आया। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? अधिनियम कौन सा पारित हुआ था? 1858 का शासन अधिनियम। इंग्लिश में याद रखेंगे इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा? किसने कहा सैनिक विद्रोह? किसने कहा? तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा। सैनिक विद्रोह किसने कहा? ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्र विद्रोह किसने कहा? इसे राष्ट्र का विद्रोह कहा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ? लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे उस टाइम। लखनऊ में कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय भारत सचिव कौन था? तो उस टाइम भारत सचिव कौन था? स्टैफर्ड नॉर्थकोट। कौन था? स्टैफर्ड नॉर्थकोट। रट जाना है सबको। 1857 की क्रांति का पहला शहर कौन हुआ? पहला शहर जहाँ से स्टार्ट हो गया था, जहाँ अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण पाया, तो वो कौन था? तो कानपुर था। पहला शहर
कानपुर था, जहां अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण पा लिया। 1857 की क्रांति के बाद कौन सी नीति समाप्त हो गई? लैप्स की नीति, यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो हड़प की नीति किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। 1857 की क्रांति में किस विदेशी शक्ति ने ब्रिटिशों की मदद की थी? ब्रिटिशों की भी मदद कर दिया था, सिख और गोरखा ने। सिख और गोरखा ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों की मदद कर दिया था, तभी तो ब्रिटिश इतना मजबूत हो गए थे। 1857 की क्रांति के समय पंजाब में ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ध्यान रखिएगा, पंजाब में ब्रिटिश गवर्नर जॉन लॉरेंस हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जॉन लॉरेंस हुआ करते थे। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किस नीति का पालन किया? फूट डालो और राज करो। अंग्रेज कौन सा नीति लाया? फूट डालो और राज करो। 1857 की क्रांति के बाद फूट डालो और राज करो का नीति ले आया कि भारत में फूट डालो, एक दूसरे को फोड़ डालो, जहाँ कोई संगठन बन रहा है उसे तोड़ो और राज करो। 1857 की क्रांति में कितने भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था? लगभग 1 लाख से अधिक है। लगभग कितना है? 1 लाख से अधिक। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के सेनापति कौन हुआ करते थे? तो दिल्ली का सेनापति कौन थे? बख्त खां थे। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के सेनापति बख्त खां थे। बख्त खां पहले कहाँ तैनात थे? पूछा जाता है कि बख्त खां पहले कहाँ तैनात थे? तो ये बरेली में तैनात थे। बरेली कहाँ है? तो यूपी में। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध घोड़ा, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था जो युद्ध में भाग लिया था? उसका नाम था बादल। क्या था? बादल नाम था। चलिए अब हम लोग लास्ट आ चुके हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसका? अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ह्यूरोज। किसने किया था अंग्रेज की सेना का नेतृत्व? ह्यूरोज ने किया था। लास्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं 50 नंबर। 1857 की क्रांति को असफल क्यों कहा? असफल क्यों कहा? क्योंकि यह सीमित क्षेत्र में आंदोलन था और पूरा भारत में फैला नहीं था। यह कुछ ही क्षेत्र में रहा और पूरा भारत में नहीं फैल सका, जो असफलता का कारण बन गया। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।